उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर अवैध मदरसों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इसी बात की पीड़ा है कि कांग्रेस चाहती है प्रदेश में कट्टरपंथी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार अवैध निर्माण और अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई करती रहेगी। देखिए, अवैध तरीके से चाहे कोई भी संस्थान हो, कोई भी संस्था हो, उसके खिलाफ सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कांग्रेस को पीड़ा इस बात की नहीं है, पीड़ा उनको इस बात की है कि जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे थे, जो जिनको तुष्टीकरण राजनीति करते हैं जिसके लिए वो, मुझे लगता है उनकी पीड़ा इसलिए है। और प्रदेश के अंदर वो नहीं चाहते हैं कि हमारे जो नौनियाल हैं उनको। बता दें कि उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पिछले एक महीने के भीतर प्रदेश के कई जिलों में 136 अवैध मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर जिले में 64 मदरसों को सील किया गया है। सरकारी आंकड़े के अनुसार प्रदेश में 450 मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड है, लेकिन लगभग 500 मदरसे ऐसे हैं जो बिना रजिस्टर अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में बच्चों को सरकारी स्कूल जो है वो अवैध मदरसों के होने के बाद जो है वो मदरसों में पढ़ रहे थे बच्चे, और ऐसे में बच्चों के सरकारी स्कूल में दाखिले दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये खबर निकल के देहरादून से सामने आ रही है, जहां अवैध मदरसों को लेकर जो है पहले कार्रवाई की गई और ऐसे में अब बच्चों की मुश्किलें बढ़ सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव के गौशाला पर दिए गए विवादित बयान को लेकर संत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरिद्वार की साधु संत ने अखिलेश यादव के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे सनातन धर्म पर सीधा हमला करार दिया है। दरअसल कन्नौज में मीडिया से बातचीत करते के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बनवा रहे हैं, हमें सुगंध पसंद है इसलिए इत्र पार्क बनवा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल पड़ गई है। निश्चित ही अखिलेश यादव हो या इनसे जुड़े हुए जितने भी नेता हों, राहुल गांधी हों, इस प्रकार के जितने भी विपक्ष में बैठे हुए ये लोग हैं, इनको इस प्रकार के बयान देकर उनको आनंद आता है और उनको सुहाता भी है, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि समाज का विघटन कैसे करना है, समाज में वैमनस्य कैसे फैलाना है। वो सब काम में निपुण हैं। आज अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है, लेकिन अपने यहाँ निज निवास पे गाय भी पालते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, गंगा में भी स्नान करते हैं, सनातन धर्म के जितने कार्य हैं वो भी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर कदम निकालते हैं तो सनातन विरोधी बातें कर कर और सनातन के प्रतीक चिन्हों पर लगातार हमलावर होकर समाज में विघटन करना, वैमनस्य पैदा करना और एक वर्ग विशेष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। न जाने क्या हो गया है, रोज गंदगी परोसी जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण, किसी को गौशाला में बदबू आ रही है, गौशाला खोलने पर कोई फ्री बांटने में लगा है। इस देश के नेताओं को आखिर हो क्या गया है? इस देश को ये किधर ले जाना चाहते हैं? केवल सत्ता का सुख ही इनको चाहिए क्या? पिछले कुछ दिनों से ऐसे एक परिदृश्य भारत में उत्पन्न हो गया है। अखिलेश यादव जी का एक बयान मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बदबू पसंद। हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले जिला प्रशासन ने कुछ दिनों पहले नोटिस जारी किया था, जिसकी समय सीमा समाप्त होते ही कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही ताकि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से निपटा जा सके। मौके पर एसडीएम अजय वीर समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नगर चौकी क्षेत्र जो कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पे यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस यहाँ पे दिया गया था, इनको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। उसके बाद कल मेरे द्वारा यहाँ विजिट भी करी गई थी। सारी चीजों को देखते हुए फिर
पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध मजार को हटाया गया। कितनी पुरानी थी? देखिए, इस संबंध में तो यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा ही जानकारी दी जा सकती है। हमारी जानकारी के अनुसार ज्यादा पुरानी मजार नहीं थी, और जैसे हमारे संज्ञान में आया तो यहाँ नोटिस लगाया गया था और विधिवत तरीके से इसको हटाया गया। कितने दिन का नोटिस पीरियड दिया गया? इसमें ये जो मेरी जानकारी में है 10 तारीख को नोटिस लगाया गया था, जिसमें 10 दिन का समय दिया गया था यूपी सिंचाई विभाग को। क्या इसके अलावा ये कार्रवाई तो निरंतर चलती रहेगी, जैसे जैसे संज्ञान में आता जाएगा। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां प्रारंभ कर ली है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने और चारधाम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल माह में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। एनडीएमए के निर्देश पर चारधाम यात्रा के बारे में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है अप्रैल के लास्ट वीक में। विगत वर्ष भी यह मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था, इससे काफी लाभ हुआ था हम लोगों को। प्रयास ये रहेगा कि चारधाम यात्रा के दौरान किस तरह से हमें परेशानी होती है उस तरह से हम सीन क्रिएट करेंगे, और उस तरह की परेशानी आने पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में टास्क दिया जाएगा। उस तरह की परेशानी आने पर किस तरह से जनपद का रिस्पांस रहता है वो देखा जाएगा, और उसके बाद उनको एक्सपर्ट के द्वारा सुझाव दिया जाएगा कि आपके द्वारा ये काम किया गया था, अगर इसको ऐसे तरीके से करते